एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 8 कंट्रोलिंग इसका हिंदी तथा नियंत्रण का पार्ट 9 को कवर करेंगे। और इस चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बजटरी नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि बजटरी नियंत्रण क्या होता है और इसको किस प्रकार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बजटरी नियंत्रण का अर्थ एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण बजट अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों में तुलना करने की क्रिया को कहते हैं। बजटरी नियंत्रण हम उस क्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम बजट का अनुमान लगाते हैं और उसके उसके परिणाम से हम लोग वास्तविक परिणामों की तुलना करते हैं कि बजट का अनुमान कितना है और जो रियल में जो हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं, तुलना करने की प्रक्रिया को ही बजटरी नियंत्रण कहते हैं। कहने का मतलब है कि बजटरी नियंत्रण बजट को अनुमान लगाकर तथा वास्तविक परिणामों की तुलना करते हैं क्योंकि बजट इतना होगा तो इसका परिणाम कितना निकलेगा। ठीक है, इसका रियल में इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग कंपेयर करना है इन दोनों के बीच ही बजट नियंत्रण कहलाता है। बजट एक साधन और बजट नियंत्रण इस साधन द्वारा व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास है। बजट एक साधन है और बजट नियंत्रण एक साधन द्वारा व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास साधन है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बजट नियंत्रण है वह जो व्यवसाय का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एक रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति उत्पादन साधन रूप में 6 मेंस मेन मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स एंड मार्केट्स का कुशल और संतुलित संयोग है। कहने का मतलब व्यवसाय किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य जो अचीव करता है, कोई भी व्यवसाय जो गोल को अपना अचीव करता है तो उसमें उत्पादन के साधन में 6 MS लगते हैं, तभी जाकर वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका जो गोल है वो इजिली अचीव हो पाता है। जैसे कि आदमी होगा, ठीक है, आदमी तो किसी भी ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अगर ह्यूमन ही नहीं होगा तो उसका जो जितने भी ये निष्क्रिय सामान हो वो सभी निष्क्रिय हो जाएंगे, कभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे अगर ह्यूमन नहीं अपना परफॉर्म करेगा। तो फिर मनी नहीं रहेगी तो हम जितने भी प्लांट मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर और बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा वगैरह हम लोग परचेज नहीं कर सकते। परचेज नहीं करेंगे तो हम लोग का जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाएगा। फिर मशीन नहीं खरीदेंगे तो भी नहीं रन कर पाएगा। फिर से मटेरियल है, तो मटेरियल हम लोग लगते हैं संस्था के अंतर्गत। फिर मेथड्स कौन से मेथड से ये कार्य करना है और किस प्रकार से करना है। और मार्केट्स में हम लोग जो ये परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उनका प्रारूप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भूमिका निभाता है मार्केट। तो ये सभी 6 जो एम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने में। तो यदि इन साधनों का सम्मिलित व समन्वित प्रयास लक्ष्य से थोड़ा भी दूर होता है तो इसे दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है, यात्रा व्यक्त नियंत्रण मानव मशीन मात्रा मुद्रा बाजार और विद्युत प्रयास सामूहिक रूप से उपयुक्त व निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर मोड़ता है। बजट नियंत्रण की कुछ परिभाषा निम्नलिखित है। फर्स्ट, जॉर्ज टेरी के अनुसार बजट नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक कार्यकलापों की पता लगाया जाता है, फिर बजट अनुमानों की उसकी तुलना की जाती है। उनकी जो वास्तविक कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उनका पता लगाता है और उनकी जो कंपैरिजन है वो बजट के तुलना किया जाता है। ठीक है, ताकि उपलब्धियों को पुष्टि की जा सके, ताकि कितनी अचीवमेंट होने वाली है उनका एनालिसिस किया जा सके अथवा अनुमानों में समायोजन करके या अंतरों के कारण का सुधार करके अंतरों को दूर किया जा सके। फिर दूसरा, हैरी के अनुसार बजट साधन है, बजट एक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है और बजटरी नियंत्रण एक अंतिम परिणाम है और बजटरी नियंत्रण जो है वह लास्ट रिजल्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित रहेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।